तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9 का क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी, या वर्क पावर एनर्जी बोल दो, या आपके बुक में दिया होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। आपके बुक में क्या नाम दिया होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। क्लियर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे, तो इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, वर्क। ठीक है, पहली चीज क्या पढ़ेंगे, वर्क। तो वर्क हम कब कहते हैं, जब हमने किसी चीज के ऊपर क्या किया हो, काम किया होगा, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ होगा। अब तुम अगर बाल्टी पकड़ के खड़े हो तो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी का लॉस हो रहा है क्योंकि हमने बाल्टी पकड़ के रखा है, तो बाल्टी को पकड़ने में क्या लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। पर क्या हम कह सकते हैं कि हमने कोई वर्क किया है? तुम तो कहोगे जो बाल्टी पकड़ा है वो तो कहेगा कि मैंने वर्क किया है, पर साइंस की भाषा में उसको वर्क नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि साइंस की भाषा में वर्क हम कब कहते हैं, साइंस की भाषा में वर्क कब कहते हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। मैंने किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, और इस फोर्स लगाने की वजह से, इस फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के अंदर क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है। तो याद रखना, वर्क हम तभी कहते हैं जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स से क्या लग हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तभी हम क्या कहेंगे कि वर्क हुआ है। क्लियर है बात सभी को? वर्क का डिफिनेशन समझ में आया? तो वर्क हम किसको कह सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी एंड by that force there is some displacement in the body, then we say that the work has been done। हम लोग वर्क तभी डिफाइन करेंगे जब किसी बॉडी के ऊपर हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तब हम कहेंगे कि मैंने क्या किया, वर्क किया है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट, अब अगला क्या, ये देखिए। अब फोर्स को हम लोग, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। समझ में आया? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर। तो हम लोग वर्क क्या कह सकते हैं, वर्क फोर्स का न्यूटन और इसका क्या है, मीटर। तो वर्क डन इक्वल टू न्यूटन मीटर हो सकता है। तो वर्क डन की जो आपका एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर। पर हम इसको न्यूटन मीटर ना कह के इसको सीधा हम एक वर्ड से डिफाइन करेंगे, और वो एक वर्ड है आपका क्या, जूल। वो एक वर्ड है आपका जूल। मीटर कहूं या मैं क्या कहूं, जूल कहूं। तो न्यूटन मीटर और जूल दोनों ही किसकी एसआई यूनिट है, वर्क की। क्लियर है बात? वर्क कब होगा, वर्क कब होगा, वर्क कब होगा, जब मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो अब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अब सपोज कर लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं फोर्स लगा के ऊपर कर रहा हूं, क्या ये ऊपर हो रहा है? तो क्या मैंने कोई वर्क किया है? साइंस की भाषा में नहीं किया है। पर एनर्जी का लॉस तो हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, पर हमने वर्क नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट। तो हमने क्या क्या जाना, ये देखो। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। क्लियर है बात? अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 जूल। किसको डिफाइन करो, 1 जूल। डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल का वर्क डन तब होता है जब मैं किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का। और उस 1 न्यूटन की वजह से बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1 मीटर का आ रहा है,
तब मैं कहूंगा कि जो मैं वर्क कर रहा हूं वो कितने का कर रहा हूं, 1 जूल का। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड अ बॉडी डिस्प्लेस फॉर 1 मीटर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? नेक्स्ट, सपोज करो आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में वो लोग धागे को बांध के उसको इधर फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये जो टॉय कार है ये ऊपर की तरफ जाती है? वो किधर डिस्प्लेस करती है? आगे की तरफ। किधर डिस्प्लेस करती है? आगे की तरफ। क्लियर है बात सभी को? अब इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा होगा? थीटा का बन रहा होगा। कितने का बन रहा होगा? थीटा का बन रहा होगा। तो जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो वर्क डन बदल जाता है। वो क्या बदल जाता है? ये देखो, वर्क डन आपका हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा। अब ये सर ये कॉस थीटा कैसे आया उसको देखते हैं। जब फोर्स इधर लगता है तो फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाते हैं। एक ऊपर की तरफ जो होता है वो एफ साइन थीटा, और नीचे की तरफ जो होता है वो होता है एफ कॉस थीटा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इसी साइड हो रहा है, तो हम केवल इधर के फोर्स का क्या करेंगे? लिखेंगे, कंसीडर करेंगे केवल जो इधर फोर्स लग रही है, वही फोर्स उसको आगे ले जा रही है ना, ऊपर वाली फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो इधर क्या है? एफ कॉस थीटा इंटू एस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है बात? समझ में आया? जब फोर्स के 2 कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, तो इधर जो फोर्स लग रही है केवल उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, ऊपर वाली फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब सपोज कर लो आप लोगों ने कूली को देखा होगा, कूली जो फोर्स लगाता है वो ऊपर की तरफ लगाता है। ठीक है, किधर की तरफ लगाता है? ऊपर। कूली जो पकड़ता है वो ऐसे ही पकड़ता है ना कि कूली अब लोड को पकड़ेगा तो क्या ऐसे ही ना पकड़ेगा? तो क्या मतलब वो अपने सर पे रख लेता है बस चल देता है? चलो वो 2 अटैची से उठा के चल रहा है तो फोर्स ऊपर ही लगा रहा है ना। अब उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? थीटा, जो कि कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो इसके पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो पूरी वर्ग क्या हो जाएगी? 0। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पूरा वर्ग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।